जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हम प्रतिक्रमण पर इच्छामी बनते शब्दों पर चर्चा कल शुरू की थी। इच्छामी का विस्तार नहीं करूंगा, काफी बता चुका हूं मैं। बताया तो बहुत जा सकता है, पर इतनी संक्षेप अर्थ है कि प्रतिक्रमण स्वेच्छा पूर्वक होना चाहिए। अंतरंग अपनी उल्लास हो, खुशी हो, अच्छा लगे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। मन मार के नहीं करना चाहिए, मजबूरी में नहीं करना चाहिए, किसी के टोके दबाव में नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे मंदिर भी जाते हैं तो जब तक यदि बिना मंदिर के खाना खाने मिलता है तो वो परवाह नहीं करते। उनको पहले ये संस्कार पर उसका महत्व समझाओ ताकि टोकना ना पड़े, बिना टोके वो स्वतः करें। ठीक है ना? तो ये इसका पक्ष था। भंते शब्द पर कल अपने चर्चा शुरू की थी। मैंने कहा था इसका विस्तार बताऊंगा, थोड़ा भावनात्मक विस्तार, शब्दात्मक नहीं। जरा एक कल्पना करिए कि समव शरण में होता क्या क्या है और होता क्यों है। नृत्यशालाएं, आज की भाषा में डांस बार या कुछ भी और कह लो, बार शब्द प्रयोग नहीं करो, वैसी नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, थिएटर्स, ठीक है ना। उसके बाद दुनिया भर के कल्प वृक्ष, जिनसे जो चाहिए आज का एक तरह से बड़ा सारा माहौल समझ लो। ये सब चीजें इंद्र ये इनकी व्यवस्था करता क्यों? लोग आज कहते हैं कि साहब जब इंद्र इतनी व्यवस्था करता है तो हम यदि मंदिर में एक छोटा सा प्रोग्राम रख के खाने पीने की व्यवस्था करते तो आप ऐतराज क्यों करते? या हम कुछ बांटने करने की व्यवस्था करते तो आप ऐतराज क्यों करते? एक प्रश्न तो सही है ना, समझना तो पड़ेगा हमें। सुनिए, इंद्र व्यवस्था करता है किसी और कारण से और हम व्यवस्था करते हैं किसी और कारण से। हम व्यवस्था करते हैं, पहले वो समझ लें कि हमारे लिए घर में लेडीजों को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, रोज रोज के एक तरह के खाने से पिंड छूटेगा, थोड़े फ्री होंगे, अच्छी तरह से कुछ चेंज हो जाएगा, एंजॉय करेंगे। हमारी सोचें भोग परक होती है, ठीक है। इंद्र की चिंता भोग की नहीं है, वो लोगों को सुविधा देने का उद्देश्य नहीं है, साधर्मियों के स्वागत का उद्देश्य नहीं है, बल्कि साधर्मियों के नाम पर जो दिमाग में अंतरंग में विषय वासना और ऊपर से धर्म, ध्यान से सुनो, क्या अंतरंग में विषय वासना ऊपर से धर्म, यदि ये नहीं हो तो आज मंदिर के जिस प्रोग्राम में यदि भोजन की व्यवस्था नहीं है उसमें आपके 10% लोग क्यों रहते हैं? शुद्ध तत्व चर्चा की व्यवस्था है तो 2% रह जाते हैं, क्यों होता है? बात समझ रहे? इसका मतलब है कि हमारे ऊपर से हम आडंबर तो करते हैं धर्म का, लेकिन अंतरंग में अभिप्राय क्या पड़ा हुआ है? वो भोगों का। ऐसे लोग यदि भगवान की तीर्थंकर की धर्म सभा में पहुंच भी जाएंगे तो वहां चैन से बैठेंगे क्या? खुरापात किए बिना मानेंगे क्या? कभी छींकना, खांसना, उठना, बैठना, आसन बदलना, बच्चे इधर भाग रहे, वो हमें कर दो, बीच में उठ के जा रहे भाई, बच्चे को 50 समस्याएं। तो इंद्र ने वो नीचे व्यवस्थाएं इसलिए की कि जिसके मन में अंतरंग में भोग का राग की वासना है, अभिप्राय है, जब उन्हें वो चीज चालू मिलेगी तो वो कहे 5 मिनट देखते हैं, अभी चलते हैं भगवान के पास। वो 5 मिनट खत्म नहीं होते और वहां से धर्म सभा पूरी हो जाती है, दिव्य ध्वनि पूरी हो जाती है, लोग लौट रहे होते हैं, अरे आज तो समय हो, चलो अब कल आएंगे।
वो जिनके अंतरंग में वासना है, जिनके अंतरंग में भोगों की चाह है, वो लोग भगवान के पास ही नहीं पहुंच पाए। इंद्र व्यवस्था इसके लिए करता है, समझ गए? और आप धार्मिक आयोजन में जो भोजन की व्यवस्था रखते हो वो ऐसे लोगों के लिए रखते हो कि जिसके अंतरंग में चाहे तो भोगों की ही है। इसलिए अक्सर आप देखिए लास्ट के आध घंटे या 15 मिनट में जितने लोग आते हैं, जब कार्यक्रम शुरू होता है तब नाम मात्र लोग रहते हैं। सारे देश में स्थिति है, कोई यहां की बात नहीं कर रहा। क्यों है ये विडंबना? इसी विडंबना को विचार करके इंद्र ने क्या व्यवस्था की कि ऐसे लोगों को तो भगवान के दर्शन मिलने ही नहीं चाहिए। अब सोचिए ना, सिंपल, वो चीजें नीचे हैं जहां से भगवान के दर्शन होते हैं, वहां पर पहुंचता कौन है कि जिसके विषय वासनाओं के अभिप्राय जिनके छूट जाते हैं वो पहुंच पाते हैं, अन्य लोग पहुंच ही नहीं पाते। कभी पढ़िए शांत मन से समोशरण वर्णन, जैनेन्द्र सिद्धांत को उसमें पढ़िए, पंडित टोडरमल जी की समोशरण पूजा है उसमें पढ़िए, और भी कई ग्रंथ हैं, कई जगह है, आप पढ़िए एक बार समोशरण का वर्णन क्या है, आप दंग रह जाए। जितनी भी ये भोगों की व्यवस्थाएं हैं, कई तीर्थंकरों का समोशरण तो 5-5 योजन में लगा था। डू यू नो मीन्स ऑफ योजन? स्थूल रूप से कहें तो जैसे 1.5 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर का 1 माइल होता है, ठीक है ना? 3 माइल का 1 योजन माना गया, और 5 या 6 योजन में समोशरण का मतलब क्या हुआ? अरे इतनी तो गलत आती होगी तुझे प्रीति। 15 से 20 माइल के सर्कल में समोशरण फैला, लेकिन जहां से भगवान के दर्शन होते हैं वो जगह बहुत सीमित होती है। क्यों? इससे पहाड़ जैसी ऊंचाई है ना, समोशरण ऐसे ही बढ़ता है, तो जो वो ऊपर का सरफेस जहां होता है वो जगह सीमित होती है। यह अनुपात क्या बनता है आप जानते हैं कभी? अभी तो द्रव्यानुपात बता रहा हूं, फिर भावानुपात बताऊंगा। द्रव्यानुपात क्या है? भगवान के शरीर की जितनी अवगाहना होती है उसके अनुपात में समोशरण होता है, समझ गए? कितने मुनि होंगे, कितने आरिका होंगे, कितने श्रावक श्राविका होंगे, अन्य जीव जंतु कितने बैठेंगे, देवांगनाएं वगैरह, उन सब की जितने 12 कोठे बन जाएं, जितनी बड़ी जगह घिरी उससे कई गुनी जगह नीचे तक। अब जैसे पहाड़ नीचे कितना चौड़ा होता है, ऊपर छोटा, तो ऐसा उसकी तुलना में कम से कम 20 गुना नीचे होता है चौड़ाई। और इतने सारे एरिया में जो जहां से चढ़े वहीं उसको सारे नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, भोजन, सब चीजें मिल जाए, सारे कल्प वृक्ष लगे मिले, खेल कूद मौज मस्ती सब साधन। भगवान की वाणी सुनने आए, ये काय को लगाए तुमने बीमारी? कहते ये बीमारी बड़े सोच समझ के लगाई। क्यों? जिन्हें भगवान की वाणी का राग है वो इनमें अटकेंगे नहीं, इनको देखेंगे नहीं, और जो इन्हें देखेंगे वो उन्हें भगवान की वाणी का राग नहीं। ये फिल्टर है। अब हम यहां बैठे पंचम काल में, भगवान है नहीं, समोशरण है नहीं, समझ रहे? और आपको पहुंचना कहां है कि भगवान आंखों के सामने दिख रहे, गंधकुटी में भगवान विराजमान आंखों के सामने दिख रहे हैं, तो आपको अपने भावों को कितना ऊंचा ले जाना पड़ेगा? न भोगों की इच्छा, न विषयों की लालसा, न परिग्रह की अभिलाषा। क्यों? इन सबसे ऊपर उठाएं तो प्रतिक्रमण हो, और यदि इनकी कमजोरियों में उलझे तो प्रतिक्रमण नहीं। इसलिए यहां भंते शब्द का, भंते माने ये शब्द खास तौर पे समोशरण का है। दिगम जैनों में समोशरण में विराजमान भगवान को भंते कहा गया, 100 इंद्रों से पूजित। और जो बौद्ध हैं उनमें बुद्ध को या उनके अनुयायियों को सभी को भंते कहते, वहां संबोधन बन गया। आम लोगों का,
सामान्य धर्मात्मा का। देखिए, दो परंपराओं का अंतर। एक परंपरा अपने सर्वोत्कृष्ट पद जो है सिर्फ उनको रिजर्व रखती है बनते शब्द, और दूसरी परंपरा आपसी बोलचाल के शब्दों में हाय हेलो हो गया। समझ गए ना? श्रीमान, अब श्रीमान किसको कहते हैं जानते हो आप? शब्द तो सुना ही होगा, श्रीमान जी बोलते ना, किसे कहते हैं श्रीमान? श्रीमान माने होता है विष्णु, श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी के जो पति हैं वो है श्रीमान। अब आप कह रहे हर किसी को श्रीमान ठोके जा रहे हो, कर रहे कि नहीं? तो शब्दों की यात्रा होती। जो जैन परंपरा में बनते शब्द त्रिलोक पूज्य वीरता की तीर्थंकर परमात्मा के लिए प्रयोग होता था, वही का वही शब्द अन्य मान्यताओं में चलते फिरते लोगों के लिए प्रयोग होने। इसलिए इस शब्द का अभिप्राय दुनिया में नहीं देखना, इस शब्द का अभिप्राय जिनामनाय में देखना। और जिनामनाय में बनते शब्द बोलना, भगवान समोसण में विराजमान सामने आंखों में झूल रहे दिखना। आज हम अपने माता पिता भाई बहन ताऊ चाचा किसी का यदि वियोग हो गया हो, उनका नाम भी लेते स्मरण भी करते हैं, तो हमारे आंखों में आते कि नहीं आती? आप बनते बोलते हो, आपको समोसण में विराजमान भगवान आंखों में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। इसका मतलब है आप अलर्ट नहीं हो, आप फॉर्मेलिटी करो। जब आप उनसे उतने जुड़े होंगे, आपने भूत प्रेत राक्षस कभी देखे? नहीं देखे, लेकिन सपने में आते कि नहीं आते? कोई सींगों वाला, कोई दांत निकले, कोई किसी तेरे नहीं आते होंगे, वो तेरे से डरते होंगे, वो नहीं आते। आप कल्पना से भी बना लेते हो। इसका मतलब आज तक आपने समोषण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा शासन नायक उनकी कल्पना तक नहीं की। आज तक पूजा की, कल्पना नहीं की। अभी तक तो भावों में नहीं बसे। आप सोचिए तो सही, ये प्रतिक्रमण करता कौन है? इंग्लिश में एक वर्ड चलता है, गॉड फियरिंग। एक सभ्य आदमी को क्या कहा जाता है? ये गॉड फियरिंग है, ये भगवान से डरता है, इसे भगवान का डर है, मैं गलत काम नहीं करूं। पुलिस देख रही कि नहीं देख रही कोई बात नहीं, मकान मालिक देख रहा कि नहीं देख रहा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो देख रहा है। उस डर के मारे जो पाप नहीं करता है उसको कहते हैं वो लोग गॉड फियरिंग। समझ? जैन प्रतिक्रमण गॉड फियरिंग होके नहीं करते, गॉड प्रेइंग होके करते। भगवान को सामने देख रहे, आंखों में बसा रहे, और परिणामों को उनके लेवल का बना रहे कि जहां से भगवान दिखते हैं। सोचो, एक विषयों के सारे फ्री ऑफ चार्ज, आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाए तो लूट मच जाए। कोई मॉल टांग दे कि आज जो लेना वो फ्री, क्या होगा भैया? एक खबर पर फैल जाए, दौड़ के सारे लोग ऐसे भागेंगे ऐसे भागेंगे ऐसे। ये कमजोरी देखिए हमारे प्रणव। यहां कह रहे हैं कि आपको सारे कुछ फ्री खुले हैं और आपको कहीं अटकने का भटकने का भाव नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ भगवान की वाणी सुनना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनसे बढ़िया आपको संसार में कुछ और ना लगे, तब समझना आपने बनते बोला। और आप बोल तो रहे इच्छा भी बनते, परिक्रमा भी बनते, बोल तो रहे, लेकिन भाव नहीं बदले आपके। शब्द तो बोल रहे, न शब्दों का अर्थ विचारा, न भावों को उनके अनुरूप बनाया। क्या कमी है? कमी समझ में आ रही? जब तक आप इतने गॉड फियरिंग जैसे नहीं बनोगे, भगवान के गॉड प्रेइंग नहीं बनोगे, जैसे उनकी भक्ति कर रहे हो, साक्षात समोषण। आप विचार करो, जो इंद्रभूति गौतम महावीर को हराने गया था, समोषण तुम्हारे गुरु से बात करेंगे, अकड़ से गया था, और हुआ क्या था?
थोड़ी देर जो देखा दर्शन, वीतराग मुद्रा के दर्शन करते 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 अंतर में उतरा तो जो मोह हटा, पता चला कि अरे वास्तव में अपना स्वरूप तो ये है, धर्म का सच्चा स्वरूप ये है। जो पता चला, जाके जितना क्षयोपशम था, जो यज्ञों में, कर्म कांडों में, विषय दूसरी चीजों में लगाता था, वो सारा का सारा क्षयोपशम कहां समर्पित हुआ? अपने स्वरूप में समर्पित हुआ। वीतराग प्रभु के प्रति समर्पित हुआ, तत्काल वही क्षयोपशम जो संसार का कारण बन रहा था, वही क्षयोपशम उनको गणधर्पणे का कारण बन गया। कब? जब भगवान हृदय में बसे, आत्मा और परमात्मा इनकी दूरियां खत्म होने लगती। समझ गए? वो और मैं, इसके बीच में कोई नहीं। प्रीति एक बात बताओ, मंदिर दर्शन करने जाती हो, बीच में लोग होते हैं, कई बार अपन पीछे खड़े होकर जगह मिली, किसी को आगे मिल गई, तो डिस्टरबेंस तो होता है ना। यही सबसे बड़ी गलती। आप किसको देख रहे, किसके दर्शन करने गए? भगवान के। क्यों? हजारों लाखों लोगों में आपको क्या दिखना चाहिए? सिर्फ भगवान दिखना चाहिए, व्यवधान नहीं दिखना चाहिए, बाधा नहीं दिखना चाहिए। क्यों? उनको देखने में गई कब थे? यदि बाधा आपको दिखती है, इसका मतलब आप भगवान देखने नहीं गए। हाँ, वो फिजिकली नहीं दिखे तब तो वो समझ में आता है, हम कोशिश करें, लेकिन भगवान भी दिख रहे और बीच में लोग भी दिख रहे, कहते ये कमी है आपकी। समझ गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप भगवान के दर्शन करने गए तो आपको लोग नहीं दिखना चाहिए। दिखते हैं, इसका मतलब हमारी कमजोरी। उन्हें कितने भोग, कितने प्रकार के लोग सब समोषण में होते हैं, चढ़ने उतरने। ध्यान रखना, जिनके हृदय में भाव सीधे सिर्फ वीतराग मुद्रा के दर्शन के होते हैं, पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही, कितनी सीढ़ियां होती समोषण में? 20,000 सीढ़ियां कितने दिन में चढ़ोगे? सोचो सोचो जरा। घबराहट लग रही? गिरनार जी में 11,000 है, समझ गए ना? 20,000 सीढ़ियां पहले। जैसे आपके भाव, आपका एस्केलेटर वहीं रुक जाता है। भोगों के भाव हैं तो उस स्टेशन पर रुक जाए, वहीं उतर जाओगे आप ऑटोमेटिक। और जिसके भगवान के दर्शन के भाव हैं, यहां पैर रखो, अगले समय में साक्षात भगवान सामने होते हैं, दूसरा कुछ दिखते ही नहीं, पूरा समोषण नहीं दिखता। समझ गए? इच्छा भी बनती, मुझे भगवान के दर्शन की इच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतनी प्रबल अभिलाषा वाला जीव जब होगा तो उसे प्रतिक्रमण हो, उसे अपने दोष दिखे। समझ गए? वो हर गलती समझ में आएगी। जो गलती आपको यहां गलती नहीं लगती ना, आप घर में कैसे भी बैठते हैं, कैसे भी उठते हैं, कैसे भी कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब पार्टी में जाते हैं तो आपको हर चीज के मैनर्स समझ में आते हैं। कोई कमी है तो समझ में आती है कि नहीं आती? आती है ना। ऐसे ही वहां जब भगवान को सामने पाया तो अपनी सारी कमियां एकदम नजर आने लगती। इसलिए शब्द क्या प्रयोग किया? इच्छामि भंते। शॉर्ट में ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेना। हर चीज जो सरल लिखी है उसका अर्थ नहीं करूंगा मैं। फिर तीसरे नंबर पे इसमें पॉइंट जो है बनते के बाद, वो क्या है? मिच्छामि दुक्कडम, है ना, पेज नंबर 18 पे नीचे देखिए, बहुत रोचक बात कह रहा हूं। दुक्कडम का अर्थ क्या है? दुष्कृत। ये दुष्कृत किसका वाची है? अतिचार। सिंपल। क्यों? प्रतिक्रमण किसका किया जाता है? अतिचारों का किया जाता है। इससे बड़े पाप का प्रतिक्रमण नहीं होता। ये तो कल तक बता चुका हूं। तो दुक्कडम का अर्थ क्या हुआ? अतिचार। अब इसका मतलब है अतिचार को दुष्कृत, तुमने बहुत बुरा काम किया। दुष्कृत का सरल अर्थ क्या हुआ? बुरा काम। ठीक है ना? तो आप किसी चीज को बुरा काम कहो, मानो,
किन चीजों को बुरा काम कहते हैं? ये छोटा मोटा हमारा मन भटक गया था, समझ गए ना? ये उन बातों को कह रहे हैं, क्रिया नहीं की उसने, जितनी गड़बड़ी हुई वो सब मन के लेवल पर हुई। और उसके लिए जो व्यक्ति ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है कि हे प्रभु ये मेरा दुष्कृत है, ये मेरा बहुत बुरा काम है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया मैंने, और उसको साथ में क्या शब्द बोल रहा? मिच्छामि। इसमें एक गड़बड़ी चलती है, मिच्छा में क्या मिच्छामि दोनों होते, लेकिन अलग अलग भूमिका। मैं बताऊंगा, समझ गए? जब हम दूसरे से कहते हैं क्षमावणी जैसा, मिच्छा में दुक्कड़म, मेरे दुष्कृत मिथ्या, मुझे माफ कर दो, मिच्छा में दुक्कड़म, मैं तुम्हारे दुष्कृत माफ करता हूं। आप समझ गए? एक उस लेवल पे होता है, अन्यथा मिच्छा। जब अपनी सफाई खुद करना है तो उसे मिच्छामी बोलेंगे, मिच्छामी नहीं बोलेंगे। जब दूसरे से माफी मांगेंगे तब बोलेंगे मिच्छामी दुक्कड़म। और जब हम अपनी शुद्धि स्वयं करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? मिच्छामी दुक्कड़म। ये क्या है मिच्छामी? मिच्छामी माने मिथ्या करता हूं। अब ये कहना तो बहुत आसान है, क्या आपके कहे मिथ्या हो जाएंगे? कॉन्सेप्ट समझना तो पड़ेगा। क्या मैं, जैसे आपने जादूगरों के जादू देखे हैं, ये सर कपड़ा इतना गंदा, उन्होंने जरा सा ऐसी छड़ी घुमाई, बिल्कुल साफ। जादुओं में, किस्से कहानियों में ये बात ठीक लगती है, लेकिन अपने वैचारिक धरातल पर मैंने जो दुष्कृत कर लिए, वो दुष्कृत को मैं ही मिथ्या करता हूं, मुझे दूसरे की किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये बात कब घटित होगी? कि जब वो दुष्कृत आपके मन पर, आपके चरित्र पर कोई एक पेंसिल जितना भी उभार नहीं छोड़ा। मैंने बताए थे ना 4 भेद, वहां परमानेंट मार्कर, सादा स्याही या रंग, उसके बाद कच्ची पेंसिल और लकड़ी की पाटी। लकड़ी की पाटी पर कोई उभार नहीं होता, कलम से जो आप लिखते हैं कोई उभार नहीं आता, लिखा तो जाता है, इबारत तो बनती है, लेकिन नदी का पानी नदी में जाए, मेरी पाटी सूख जाए। नदी का पानी नदी में जाए मतलब आप कल्पना करते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है? ये सिर्फ जैनों की भाषा थी, आप नहीं जानते बहुत सी चीजें। हमारे यहाँ पहले जितनी शिक्षा व्यवस्था थी, ये जो संस्कृत भी यदि पढ़ाई जाती थी तो वो जैनों की पढ़ाई जाती थी। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं प्रमाण दूंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बचपन में बहुत से लोग, खासतौर वहां बुंदेलखंड में तो बड़ा कॉमन था, ओ ना मासी धम बाप पड़े ना हम, चलता था ये। बच्चे दौड़ते घूमते थे, ओ ना मासी धम बाप पड़े ना हम, ये व्यंग्य चलता था। छोटे बच्चे पढ़ना नहीं लिखना नहीं, मस्ती करते थे। क्या है ये? एक जैनाचार्य शर्ववर्म हुए, उन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिखी कातंत्र व्याकरण के नाम से, उसका कालाप व्याकरण भी नाम है। उसका पहला सूत्र है ओम नमः सिद्धम। समझे आप? क्या? ओम नमः सिद्धम। उसका शॉर्ट क्या हो गया, बिगड़ा हुआ रूप? ओनामासीधम। ओम नमः सिद्धम, ओनामासीधम। अब बाकी की जो बात है वो छोड़ दो, समझ रहे? एक वाक्य ये आपके जीवन की पूंजी थी, संस्कार थे, समझ रहे ना? जितने भी ग्रंथ शुरू होते थे सिद्धों को, सिद्धो वर्ण समामनाय, ये जो वर्ण है ये सिद्ध है। कैसे? जैसे सिद्ध सिद्ध, आत्मा को सिद्ध समान सदापद मेरो कहते हैं। ये सिद्ध पद जो शब्द है ये अपने आप में भारतीय संस्कृति और जन संस्कृति में बहुत प्रतिष्ठित शब्द है, समझ रहे? तो यहां क्या कह रहे हैं? मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, इससे मेरा सिद्ध पद का क्या लिंक है? पहले ये समझो कि जो अनाड़ी बच्चे जब ये बोलते थे कि ओ ना मासी धम बाप पड़े ना हम,
उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं, ये तो डायलॉग है, बोल रहे हैं। लेकिन कोई समझदार इसके बारे में, जो चीनी यात्री फाइयान और होइंगसांग भारत आए थे, टा इंडिका नाम की बुक लिखी, उस टा इंडिका में इसका वर्णन है। वो कहता है, ये सुनते हुए देख के कि हाँ बच्चे छोटे छोटे ऐसा बोलते हैं, तो सुनते हुए देख के कहता है वो कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर जैन संस्कृति का प्रभाव था। ये उसने अपनी टा इंडिका में लिखा। अब थोड़ा डिफरेंस आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या अंतर पड़ रहा है, समझे कि नहीं। तो वो जो है पार्टी पे लिखते थे, और पार्टी पे लिखते समय जब हम धोते थे और पार्टी सुखाते थे, सूखे नहीं तो दोबारा कैसे लिखे, तो गाते थे नदी का पानी नदी में जाए। इस डायलॉग का मतलब क्या है? जहां का पानी उसकी जीवाणी वहीं करना, अन्य कहीं मत कर देना, वरना वो जीव दूसरे वातावरण में पल नहीं पाएगा, मर जाएगा। लोग कुएं की क्यों कहते कि कुआं बनवाओ, क्यों? जीवाणी उसमें डाल पाओगे, समझे। यदि कुआं नहीं बनवाओगे तो उसकी नल में जीवाणी कहां डालोगे? समझ में आ रहा है? एक छोटे छोटे वाक्य, डायलॉग्स जो हमारी लाइफ में चलते हैं, उन डायलॉग्स के पीछे क्या आप जानते हैं वास्तविकता क्या है? मैं छोटे छोटे सैंपल बता रहा हूं आपको। ओना मासी दम हुआ, चाहे नदी का पानी नदी में जाए, इसका अभिप्राय क्या है? जैन संस्कृति भारतीय जनजीवन पर कितना प्रभाव डाले हुए थी, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं अन्य मतियों, षड्दर्शन समुच्चय ग्रंथ आचार्य हरिबुद्ध सूरी श्वेतांबर आचार्य, उन्होंने शायद योगाचार्य किसी के, मीमांसा के किसी ऐसे अन्य मतियों का वर्णन किया। उसमें वो लिखते हैं कि हमारे ऊपर जैन संस्कृति का ये प्रभाव है कि हम दृष्टिपूतम गच्छेत मार्गम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। दृष्टिपूतम, आंखों से छानकर, गच्छेत मार्गम, रास्ते पे चलना माने एरिया समिति पूर्वक चलना, देखभाल के चलना, और वस्त्रपूतम, कपड़े से छान के ही जल पीना, बिना छना पानी नहीं पीना। आप मतलब आपको डर लगता है ना कि मैं यूं ही बोल रहा हूं, मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जांपल दे दूं कि पूरे हमारे भारतीय जनजीवन पर बड़ा भारी असर था। तो किसका था? जैन संस्कृति का असर था। समझ में आया? अब हम जब कहते हैं मिच्छामी, जब नदी का पानी नदी में जाए और मेरी पार्टी सूख जाए, समझ गए? ऐसे ही जो पाप उस समय हुआ, जो दुष्कृत उस समय हुआ, वो उसी समय तक रह जाए, वह अगले समय मेरे जीवन में कहीं उसकी छाया न पड़े। सच बताओ, आप लोगों से पूछता हूं कि बचपन में नाक बहाते घूमते थे कि नहीं? सब रहते थे ऐसे। कौन याद करना चाहता है ये बताओ? वो बातें, यदि वो फोटो कोई लाके दे भी दे, दिखा भी दे, तो आप एक्सेप्ट करने को तैयार। मिच्छामी, मैं उसको नहीं, वो बचपन की बात छोड़ो, मेरे साथ नहीं लगाओ। क्यों? किसी लड़के को दिखना हो और फोटो मांगे और वो ऐसी करती हुई फोटो दे दे कोई, तो क्या होगा? कोई देना चाहेगा? अच्छा बताओ, तेरी फोटो है कि नहीं? मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल रूप दिखा रहा हूं मिच्छामी का। आप लोगों को लगता होगा कि ये पता नहीं ऐसी बातें कर देते हैं। मैं आपको बहुत, मेरे को जो सरलतम रूप समझ में आएगा वो बताऊंगा। माने वो चीज आपकी है, आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप वर्तमान में उसे एक सेकंड को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। समझ रहे हैं? यह है मिथ्यामी का तरीका। दुष्कृत मिथ्या कब होते हैं? कि जब आपका मन, जब आपका चिंतन, जब आपका जीवन एक सेकंड को भी उसको वर्तमान में स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। यह है मिथ्या करने का तरीका। यह आपके कहने से मिथ्या नहीं होती।
आपको मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब आप अपने आप को बड़ा मानने लगे, पढ़ा लिखा मानने लगे, सुसंस्कृत मानने लगे। जब ऐसा मानने लगे तो नतीजा क्या निकला कि उस अपने ही उस रूप को आज आप वर्तमान में विचार तक में स्वीकार करने को तैयार। यदि कोई कहे अरे तेरी बहन क्या बड़ी, या तेरी नाक पहुंच पहुंच के परेशान होती थी, ऐसे ही घूमता रहता था, वहां ऐसे ही पहुंचता, मैं आपको जुगुप्साकारक लगेगा लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। आप लाख प्रमाण दे दो, लेकिन आपका मन क्या वर्तमान में उन परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या उसे अपनी शोभा मानने को तैयार है? दुष्कृत तो मानता है, लेकिन दुष्कृत कब दुष्कृत होता है? जब आप उसे एक्सेप्ट करने तक को तैयार नहीं हो। आज की स्थिति में उसका विचार करने तक को दुष्कृत होता है आपके व्यवहार से, दुष्कृत होता है मिथ्या आपके चिंतन से, दुष्कृत मिथ्या कभी आपके कहने से नहीं। समझ गए? हमने मिटाया कि लिखा कहां था, पार्टी पे लिखा था ना, उभार तो नहीं आया था ना, खाली लिखा था, ठीक है ना, हमने मिटा दिया, पूछ गया, अब ढूंढो कहीं है ही नहीं। देखो 4 जो मैंने एग्जांपल दिए थे बड़े सटीक थे, मार्कर पेन, सादा स्याही का पेन, फिर पेंसिल, इन 3 में कोई ना कोई निशान बच, एक का तो निशान मिटता नहीं है, एक का निशान धब्बा देता है, तीसरे का निशान मिट जाता है, आकृति नहीं दिखती लेकिन उभार देता है, लेकिन चौथे का निशान न निशान रहता है। जब तक आप टिकाओगे, जब तक है, उसके बाद अपने आप एक और आपको अच्छा दृष्टांत दूं। दृष्टांत माने महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मैं आज दोपहर को थोड़ी सी कुछ देखने लगा नेट पे, अंतरिक्ष में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें एक जानकारी मिली, ध्यान देना आप, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मेरा मन हुआ कि मैं आज जरूर बताऊंगा। उसमें जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कपड़े मिलते हैं, अब वो कपड़ा कहीं उलझ के फट जाए, छोटा मोटा छेद हो जाए, कट जाए तो क्या हो? क्यों? वहां पर सुई धागा ये सब चीजें प्रयोग करना मना है, भारहीनता है ना, वो कब आपकी आंख में चली जाए सुई, यहां की जगह यहां चली जाए पता नहीं चलेगा, तो ऐसी चीजें वहां मना होती। तो वो कहते हैं कि कपड़े भी ऐसे उनके लिए दिए जाते हैं कि जहां फट जाए ना, आप उसको उसी जगह पर सीधा कर दो, वो अपने आप रिपेयर होकर जुड़ जाते हैं। ये फैक्ट बता रहा हूं, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं। क्या कपड़ा फट गया, आप उनके रेशे को बगल बगल में ज्यों का त्यों कर दीजिए, जैसे इधर से फटा आप उसको सीधा कर दीजिए, थपथपा दीजिए, वो कपड़ा आप देखेंगे थोड़ी देर में वो रेशे अपने आप जुड़ के पहले जैसे हो, कोई सुई नहीं चाहिए, कोई धागा नहीं चाहिए। जब आपके परिणाम इतने सरल हो जाएं कि जो विकृति आई थी, जो गैप आया था, जो दुष्कृत बना था, वो दुष्कृत आपके देखते देखते मिथ्या हो जाए। अब क्या करूं भैया, मैं तो दुनिया भर की चीजें देखता पढ़ता रहता हूं, लेकिन निकालता अपने मतलब की चीजें, वो फालतू चीजें सब छोड़ देता। ख्याल में देखो कैसे वो उसमें दिखाया गया, चित्र थे, लाइव चित्र थे, उन्होंने उसको फाड़ के दिखाया और उसको मिलाने के बाद वो रेशे अपने आप जुड़ रहे हैं, अपने आप जुड़ रहे हैं, और देखते देखते पहले जैसे हो। अरे भैया, जब एक जड़ कपड़ा इतना मिथ्यामी कर सकता है तो तुम मिथ्यामी नहीं कर सकते हो? क्या हुआ था, गड़बड़ी कहां हुई थी? परिणामों में ही तो हुई थी। अरे शरीर के संस्कार में विकृति आ जाए, आप ठीक नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं समझ में आती। आपके भी हाथ कटता है कि नहीं करता? ठीक है, फिर कौन जोड़ता है? छोटा मोटा जो कट लगते रहते हैं, कौन जोड़ता है? कि अपनी हीलिंग खुद लेता है। मिच्छामी क्या है? सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। समझ रहे हैं आप? हमारे लोग
सब बोलने लगे। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस का नाम मिच्छामी है। मेरे को मेरी गलती का एहसास और उसको मैं अपनी भावनाओं में भूल हुई भावनाओं को ही सुधार रहा हूं, ये हीलिंग है। इसका नाम है मिच्छामी दुक्कड़म। बोलूं तो बहुत निकल जाए, मैं थोड़ा सा अभी ये, नहीं तो रूपल कहेंगी कि आपने तो बस जांचा अटक के रह जाते, फिर प्रवचन सार नहीं हो पाएगा। चलो 20 नंबर पेज, 5वां नंबर निकालो। क्या कर्म सिद्धांत प्रतिक्रमण जैसी प्रक्रिया की सार्थकता का समर्थन करता है? बता चुका हूं उत्तर, शॉर्ट में ही लूंगा, विस्तार नहीं करूंगा। मैंने बताया था ना, प्रकृति संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, पुण्य का अनुभाग बढ़ जाना, पाप का अनुभाग घट जाना, ठीक है ना? ये सब कर्म व्यवस्था में है या नहीं? ये आपकी कर्म व्यवस्था में है तो होगा कैसे? एक सिंपल सी बात, पाप बंधे कैसे थे? भावों से। सुधरेंगे कैसे? आज सुबह जो मैंने एक छोटा सा स्लोगन भेजा था, याद है? उसमें क्या कहा था कि इनसे प्रतिक्रमण करने वालों से तो कर्म भी डरते हैं। क्यों? बंधते पाप रूप में है, ये प्रतिक्रमण करके उनको पुण्य रूप में बदल देता है, टिकने नहीं देता पाप रूप में। कहा था कि नहीं? लिखा था। आप क्या सोचते, यूं ही लिख देता हूं? समझे ना? बहुत गहराई थी ये, इसी बात को लेके लिखा था। कर्म प्रक्रिया वह प्रतिक्रमण का समर्थन करती है। तुम करो प्रतिक्रमण, हम बदलेंगे। क्या वो कर्म जो है ना, कितने स्मार्ट है, कितने समझदार है। वो क्या कहते हैं? तुम प्रतिक्रमण करो, हम अपना वजूद मिटाने को तैयार है। डिफरेंस समझिए? आप प्रतिक्रमण करो, हम अपना जो स्वरूप है, हम अपने आप को मिटा के आपको बना के देंगे। कभी जीवन में ऐसा प्रयोग देखा है? देशभक्ति पे जब गीत गाते हैं सैनिक, तो क्या गाते हैं? जैसे भारत मां बोलते हैं, जो भी भावनाओं की बात, मां तुम्हारे लिए हम अपनी जान, तुम्हारा ये तिरंगा सलामत रहे, हम रहे या ना रहे। समझ? जीव, तुमने अपने स्वरूप को पहली बार समझा है। रूपल वेंकानी, हे जीव, तुमने अपने स्वरूप को पहली बार समझा है, अपनी कमजोरी पहली बार दूर करने की भावना की है। हम अपने आप को मिटाने को तैयार हैं, तुम इस भावना को पक्का तो करो। यह है मिच्छामी दुक्कड़म, यह है कर्म सिद्धांत। पूरा का पूरा कर्म सिद्धांत जीव के परिणामों पर आधारित है। इससे आप कर्मों को बढ़ा भी सकते हैं और कर्मों को मिटा भी सकते हैं। बाहरी साधनों से ना कर्म बढ़ते हैं, ना बाहरी साधनों से कर्म मिटते। ख्याल में आया? देखो आगे, चलो आगे बढ़े। 6वें नंबर पे है, क्या प्रतिक्रमण हर बार गलती करना व हर बार सॉरी बोलने जैसी प्रक्रिया है? नहीं। कदापि नहीं। उत्तर शुरू कहां से हो रहा है? 1% भी नहीं। ऐसा तो जानबूझकर उपहास बनाने के भाव से ही, मजाक उड़ाना हो किसी का, तो ऐसा कर सकते। और प्रतिक्रमण कभी भी ऐसे निकृष्ट भावों से नहीं किया जाता है। ये कैसे भाव है? निकृष्ट भाव है, मजाक बनाने के भाव हैं। रोज बोलते जाओ मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म, और उसके बाद मैंने देखा, मैं दंग रह गया। रूपल बहन ज्यादा समझती होंगी। वो जब मैं, बड़ी दीदी है ना, क्रांति दीदी, तो वो राहतगढ़ में रहती थी, तो मैं राहतगढ़ एक बार लिवाने चला, छोटा ही था बहुत, 12-13 साल का ऐसी कुछ रहा हूँगा। लिवाने चला गया, लहतपुर से बस पकड़ी, सागर पहुंचे, सागर से बस पकड़ के राहतगढ़ पहुंचे बदल के, फिर वहां अपने रुके 2 दिन। तो वहां बंदरों का बहुत आतंक है, लाल मुंह के बंदर बहुत बहुत ज्यादा, माने हर किसी की बालकनी में पूरी ग्रिलिंग है। बंदर माने वो हाथ भी आसानी से नहीं घुसा पाए, बस हवा आ पाए इतनी। तो मैं
वहां बालकनी में बैठ के देखने में मुझे मजा नहीं आता। अच्छा गांव है छोटा, कोई बड़ा नहीं, लेकिन संयोग की बात हमारी बहन की जो ससुराल थी उसके ठीक सामने मंदिर था, माने बीच में रोड है खाली, ठीक सामने मंदिर था। तो मैं अब दर्शन कराए, भोजन कर लिया या नाश्ता कर लिया, अब करें क्या दिन भर बैठे बैठे, वहां अखबार तक नहीं आता था, उस जमाने में कुछ नहीं था मनोरंजन के। तो वहीं बैठे बैठे कई बंदर देख रहे, आते जाते लोगों को देख रहे, छोटा बच्चा था। तो मैंने एक पिक्चर देखी, पिक्चर मान घटनाक्रम, क्या देखा कि सासू मां मंदिर से लौट रही है, सीढ़ी उतर रही है, बहू रानी मंदिर को जा रही है, तो उसे ऑर्डर था सुबह खाना वाना पूरा बना के तैयारी करके तू तब आएगी, और मैं तो सुबह से प्रक्षाल पूजन से पहुंचूंगी, पूरा करके आऊंगी, और उसे आते ही खाना तैयार चाहिए। तो बहू तो अब पहले करेगी, जब जा पाएगी। तो दोनों का मिलन हुआ, ध्यान देना ये बता रहा हूं प्रति बार बार। तो वो वहां पर जो ही उसने सासू को देखा, तो वो उनके मूल में श्वेतांबर थे, दिगंबर कन्वर्टेड थे, तो वो सासू के पैर जो है ना पंजों से लेके घुटनों तक यूं यूं दबा रहे, ऐसे पड़ रहे, पढ़ते ना आप लोग क्या। मैंने कहा दीदी देखो कितनी सुशील बहू है। तो कहते, दीदी बोली कितनी सुशील है, जरा सुन और ले गौर से। तो वो सास को गालियां दे रही और सास बहू को नासपटी कह रही। तेरे कारण मेरे दर्शन नहीं कर पाती ढंग से, तेरे लिए जा बना के रखाई हूं, चल लेना। दिखावे के लिए पैर छू, पब्लिक को दिखे हाँ साहब बहू बहुत अच्छी, पैर छू, और वो भी गालियां दे रही, और सास भी उसकी 3 पीढ़ियों का उद्धार कर रही। अब डिफरेंस समझ रहे क्या हुआ? बार बार गलती करना, तो पैर छूने का मतलब क्या रह गया भाई? सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकना। ऐसे ही ऐसा जो प्रतिक्रमण करते हैं, रोज रोज बोलना, अरे पाठ तो वही बोला जाएगा, पाठ में कमी नहीं होगी, लेकिन तुम उन पाठ में से किसका प्रतिक्रमण करोगे? जो गलती हुई उनका। भाई इनमें से जो दोष मेरे जीवन में घटे हो उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। नियम ये, संविधान ये, समझे ना? वो हमें समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि रोज रोज बोल, यदि कोई गलती रिपीट भी हो सकती है, लेकिन वो जानबूझ कर रिपीट नहीं हो सकती, वह आदत नहीं हो सकती। भूल चूक से एक गलती दोबारा भी हो सकती है, जानकारों के भी हो सकती है, ठीक है ना? वो प्रमादचर्या है। अर्णाणेण पमादेण, इसमें सब आया कि नहीं आया? अज्ञान से हुई हो, प्रमाद से हुई हो, ये सब शब्द बोले कि नहीं? तो वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसको विस्तार नहीं। क्या प्रतिक्रमण पढ़ने से काम चल जाएगा? तो नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा? अब दोनों चीजें समझना सुदेश बाबू। क्या पढ़ने से काम चल जाएगा? कहते नहीं। और नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा? कि तो भी नहीं। ये चक्कर क्या है? ये बड़ा वैज्ञानिक रूप है। पढ़ने के से काम चल जाएगा में नहीं उत्तर क्यों आ रहा है? कि मात्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और बिना पढ़े भी काम नहीं चलेगा। प्रतिक्रमण में आपको बाकायदा उच्चारण करने का नियम है, मन में बोलने का नहीं है। बताओ क्यों? क्यों? अंतर बताता हूं आपको, कला सिखाता हूं आपको। आप 1 पेज मैटर टाइप कर लो, लिख लो, ठीक है ना? आप देख जाओ बिना बोले, आपको सब ठीक लगेगा। फिर आप उसी पेज को बोल के पढ़ो, आप 10 गलतियां निकाल दोगे उसमें से। फोकस कब होता है? जब आप मन में पढ़ रहे हैं, फोकस नहीं होता। फोकस कब होता है? जब आप बोल के पढ़ते हैं।
तो एक एक पॉइंट पे जब आप बोल रहे हो तो उस पर उपयोग प्रॉपर जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण पढ़ना जरूरी है, पर पढ़ना मात्र से काम नहीं चलेगा। प्रतिक्रमण करने का नाम है, लेकिन प्रतिक्रमण करने की विधि का पहला फेस जो है वो पढ़ना ही है। बिना पढ़े काम नहीं होता। हमने दोनों कमियां अपना रखी। एक वर्ग वो है कि जो पढ़ने को ही राजी नहीं है, दूसरा वर्ग वो है कि जो पढ़ के ही संतुष्ट है, कर कोई नहीं रहा। समझ गए ना? यहां पर जो बैलेंस दिया गया वो क्या दिया गया कि पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अकेले पढ़ने का नाम प्रतिक्रमण नहीं है। उसके पढ़ने के साथ जो आपको गलतियां पकड़ में आए, उन गलतियों को संकल्प पूर्वक सुधारना अब आपका प्रतिक्रमण हुआ। यदि वो नहीं सुधारी और पढ़ लिया तो उसका नाम प्रतिक्रमण नहीं। ये तो हुई कुछ छोटी बात है। अब महत्वपूर्ण विषय ले रहा हूं। क्या अविरतियों के लिए प्रतिक्रमण का कोई विधान नहीं है? मैंने इसके लिखे जाने के पहले कोई विधान नहीं था, कहते ये सही है। प्रतिक्रमण के उपलब्ध पाठों में मात्र महाव्रती यतियों मुनिराजों के लिए यति प्रतिक्रमण और देशव्रती प्रतिमाधारी श्रावकों के लिए श्रावक प्रतिक्रमण के पाठ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी गृहस्थों के जीवन में दोष ही नहीं लगते, वो निर्दोष होते हो, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने पहली बार बात बताई थी, वो याद है? क्या बताई थी? रूपल बहन कहा नहीं भाई, वो असल में क्या है, जो गंभीरता से नहीं सुनते तो मेरा एक डिस्टरबेंस होता है। मुझे चाहिए सामने बहुत गंभीरता से सुनने वाले श्रोता, डिस्टर्ब नहीं चाहिए। प्रमाद की मुद्रा में बैठे हो, इधर उधर देख रहे हो, नहीं चलता। गंभीर मुद्रा चाहिए मुझे सुनने वालों की, तब मैं गंभीर विषय बता सकता हूं। सामने हंसी मजाक की मुद्रा वाले देखे तो नहीं बता सकता मैं। सुनो, इन दो के लिए मिलता है, लेकिन दोस्त तो सम्यक दर्शन में भी लगते हैं। मैंने क्या बताया था एक और बात, कि महावीर के काल में उस समय महावृत्ति और देशवृत्तियों के आचरण में स्थूल दोष दिखने लगे थे, इसलिए प्रतिक्रमण अनिवार्य कर दिया गया। श्रावकों के ये चीज नहीं थी, वो अपने धर्म का निष्ठा से पालन कर रहे थे, इसलिए नहीं थी। वो काल भिन्न था, आज काल भिन्न है। आज जब हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे गए, 8 अंगारु दोष 25, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो जब अंग तो 8 है, माने सपोर्ट में चीज 8 और दोष कितने? 25। इसका मतलब है कि आपको कितनी सावधानी चाहिए? संख्या किसकी ज्यादा है? बदमाशों की या सैनिकों की? आप बताओ। सैनिक रक्षा करने के लिए 8 है और आतंकवादी 25, तो आपके लिए कुछ तो चाहिए कि 25 है, इनसे सावधान रहना। इसलिए इन दोषों के सम्यक दृष्टि जीव का अतिचार कहा गया। शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टेर अतिचार। इस सूत्र है तो सूत्र में नहीं है। क्या है वो? अतिचार है, अनाचार नहीं है। और जब अतिचार है तो अतिचार जहां होगा वहां प्रतिक्रमण, क्योंकि प्रतिक्रमण होता किसके लिए है? अतिचार के लिए। पॉइंट समझ में आ गई? चलो देखो, इन अतिचारों का प्रतिक्रमण आवश्यक है, अन्यथा दोष जीवन शैली बन जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट। यदि बुराई को आप चलने दें, ध्यान दीजिए, 10 दिन जब आप, कई लोग जो एक टाइम भोजन करते हैं, बाजार का नहीं करते हैं, रात में नहीं खाते पीते, और बहुत सी चीजें, ठीक है ना, हरी चीज नहीं लेंगे, पत्ती की चीज नहीं लेंगे, तो 1-2 दिन तो एडजस्ट होने में लगते क्यों? और उसके बाद आपका बड़ा बढ़िया लगता है, हाँ सर व्रत चल रहे अच्छे। लेकिन 10 दिन निकलने के बाद साल में 2-10 लक्षण और आते हैं। उन दिनों होता है नहीं? क्यों नहीं होता? क्यों? हमने दोषों को जीवन शैली बना रखा है।
एक बार तो किसी तरह खींचतान के कर लेते हैं, जैसे भी सही, पर 3 बार नहीं निभ रहे हमसे। बुराइयां हमारी आदत बन जाती हैं, अच्छाइयां आदत नहीं बनती। सच बताइए, सुबह 5 बजे घूमना शुरू करो, ठीक है ना, एक दिन नहीं जाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ेगा, सोते रहने के लिए कितना कष्ट करना पड़ेगा, और जाने के लिए 3 बार ऐसे जोर लगाएंगे, अब उठना ही पड़ेगा यार। ये पानी नीचे की ओर आसान अपने आप बहता है, पर ऊपर लाने के लिए श्रम करना पड़ता है, पावर लगाना पड़ता है। ये वस्तु स्थिति है। ऐसे ही हमारा चरित्र जो है वह विकारों की ओर अपने आप जाता है, दोषों की ओर अपने आप जाता है, अतिचारों की ओर अपने आप जाता है, लेकिन उसे सही मार्ग पर लाने के लिए आपको बहुत श्रम करना पड़ता है। ख्याल में है ना, वो बात कही। सम्यक दर्शन भी तो अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जीवन की छोटी चीज थोड़ी है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, अनंत संसार चक्र को मेटने की गारंटी है, तो इसके दोषों का भी प्रतिक्रमण होना ही चाहिए। मेरा पॉइंट समझे आप कि नहीं समझे? ये क्या है गड़बड़ी? देशवृत्ति और महावृत्ति जो चारित्रवंत है, चारित्र के दोषों का तो प्रतिक्रमण आप करने को तैयार हो, पर मोक्ष मार्ग में सम्यक चरित्र से ही मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान से भी तो है ना। ये तो पहली सीढ़ी है, पहली की बिना तीसरी सीढ़ी में पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच जाओगे। तो यदि तीसरी सीढ़ी के दोषों का परिमार्जन जरूरी है, तो पहली सीढ़ी के दोषों का परिमार्जन क्यों जरूरी नहीं है? ये प्रश्न है मेरा। पॉइंट समझे? इसका कहने का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं मोक्ष मार्ग है, और आप चरित्र जो तीसरी सीढ़ी है उसके दोषों के लिए तो आप तैयार हो, सारे नियम कानून लिख दिए, लेकिन जो सम्यक दर्शन के बिना वो चरित्र सच्चा होता है क्या? नहीं होता। तो जो चरित्र सम्यक दर्शन के बिना सच्चा नहीं होता, वो सम्यक दर्शन बना रहे या हमारे जीवन में आए, उसके लिए आप कुछ करने को तैयार नहीं। ये क्या मतलब? इसके लिए तो प्रतिक्रमण और पहले होना चाहिए था, ये मेरा मतलब। ठीक है ना? अब वो क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं? इतिहास के हम पन्ने नहीं पलट रहे ज्यादा, अभी अपन समझे कि ये जरूरी है। लोग जो ये प्रश्न करते, कह रहे तुम गौतम स्वामी, मेरे से बोला लोगों ने, आपको पता नहीं, मैं तो बहुत कुछ पचाता रहता हूं, समझ गया? होता ना एक पत्थर हजम चूर्ण, नाम सुना है? कुछ भी खाओ, पत्थर हजम चूर्ण फंकी मारो, सब पच जाए। ये स्थिति है। यदि आपको कोई बड़ा काम करना है, बढ़िया काम करना है, तो लोगों के 50 तरह के कमेंट्स आपको सुनना पड़ेंगे। सुन के फंकी मारो, भूल जाओ। मैं तो उन तक का प्रतिक्रमण करता हूं, अपना तो करता हूं, उन तक का करता हूं। तुम बोलो, आरोप लगाओ, भूल जाए। मैंने उनको क्या कहा कि सम्यक दर्शन के बिना क्या चारित्र होता है? नहीं होता। तो यदि सम्यक दर्शन दोष युक्त होगा, या सम्यक दर्शन नहीं हो के अकेले उसके दोष होंगे आपके जीवन में? मैं किसी के लिए एक तो भोजन मिला नहीं, ध्यान से सुनना जरा, क्या हुआ? एक घटना क्या, एक तो भोजन मिला नहीं, और एक को मिला तो फफूंद लगा हुआ मिला। फफूंद तो समझते हो, फंगस, ठीक है ना? वो हरी हरी से ऐसी लग जाती ना, सनील जैसी होती ना। अब वो जो ऐसा मिला, अब करोगे क्या? जिसको नहीं मिला वो भी भूखा, और जिसको मिला वो भी भूखा, और यदि खा ले तो डॉक्टर का खर्चा और जान पे और बना है। आप समझ रहे कि समझ रहे? या तो भूखे ही रहे, और या तो हमारे जीवन में अकेले दोष होंगे, अकेली फंगस मिलेगी, तो नतीजा क्या होगा? भूख तो तब भी नहीं मिटेगी। जीवन में धर्म की शुरुआत कैसे होगी? सम्यक दर्शन से। तो सम्यक दर्शन के, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता उसके दोष तो होते ही, इसलिए दोषों का उपचार तो करना ही।
देखो, इसके दोषों का प्रतिक्रमण ही होना ही चाहिए, वरना धर्म का मूल ही यदि सदोष हो गया जड़, तो धर्म का वृक्ष निर्दोष कैसे हो सकेगा। अतः सम्यक दृष्टि जीवों को भी नित्य प्रति सम्यक दर्शन के अतिचारों को पढ़कर, भली भांति समझकर, देखो पॉइंट याद रखना सुदेश बाबू, क्या सम्यक दर्शन के अतिचारों को पढ़कर, उनको भली भांति समझकर, ये अतिचार है, दोष है, ये शान नहीं है तुम्हारी, ठीक है ना। उनके दोषों का परिमार्जन करने का दृढ़ संकल्प लेते हुए प्रतिक्रमण करना चाहिए। अब सुनो, मैं आगे प्रश्न करने वाला हूं। प्रश्न क्या करने वाला हूं वो शॉर्ट में तो समझ लो। क्या प्रश्न है मेरा, क्या भाई सम्यक दृष्टि जो अभी नहीं है वो सम्यक दर्शन के अतिचारों का प्रायश्चित कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना, तो दोष उसके कहां से हुए? अरे भाई, कोई चीज यदि गुलाब का पौधा लगाया, पौधा बड़ा, काय के लिए लगाया था आपने? फूल के लिए कि कांटों के लिए? फूल के लिए। कांटे पहले से हैं कि नहीं है? ऐसे ही सम्यक दर्शन का फूल आने के पहले उसके अतिचार दोष रूपी कांटे तो रहते ही रहते हैं। फूल तो जब आएगा तब आएगा, समझ गया ना। आपका लक्ष्य क्या है? फूल। कांटों में उलझना लक्ष्य नहीं है, लेकिन कांटों से अपने आप को बचाना भी तो लक्ष्य है कि नहीं है? जब गुलाब की खेती करोगे तो कांटों से तो बचना पड़ेगा ना। तो इन दोषों से बचने का अभ्यास डालो। एक बात कह के आज की बात पूरी करूंगा। अगली जो 9वां पॉइंट है, देखो अभी बंद मत करो, यह एक बड़ी विकट बात है कि अभी जिनका अभी मिथ्यात्व गुण स्थान ही है, तो इस गुण स्थान में तो सारे दूषण ना होकर भूषण होते हैं। भाई मिथ्यात्व में तो सभी कुछ चलता है, लेकिन ध्यान रखना, क्या कहा था मैंने शुरुआत में? अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, ये 2 शर्तें कही थी, उनके प्रतिक्रमण होता है, समझिए। भले ही मिथ्यात्व हो, लेकिन क्या होना चाहिए आपको? जैन होना चाहिए और जिन आज्ञा को मानना। यदि ये नहीं है तो आप प्रतिक्रमण नहीं कर पाओ। अब ये जैन पना, जिन आज्ञा को मानना पना क्या होता है? और हम जो हर चीज को अपनी शान समझते हैं, हम तो अविरति हैं। अरे अविरति होने से क्या हो गया? अविरति हो पर दुराचारी तो नहीं हो, सदाचारी। आप मिथ्या दृष्टि भले ही हो, लेकिन उसके बावजूद सज्जैन हो। यदि जिन कुल में जन्म लिया है तो आपका आचार होना चाहिए, आपके ऊपर एक आचार संहिता लागू होती है, समझ रहे ना। कितना ही बिगड़ जाए जैन का बच्चा, लेकिन एक ना एक दिन, जिस दिन अनंत चतुर्दशी आएगी, उस दिन किसी भी देश में रह रहा हो, यदि उसे पता चल जाएगा तो वो, चाहे वो, अब मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूं डर के मारे, वो मांसाहारी भी हो गया हो, कम से कम अनंत चतुर्दशी के दिन उसका हृदय कचोटेगा। आज हमारे पापा जी, हमारी मम्मी, हमारे घर में ऐसा होता था, आज तो कम से कम, आप समझ रहे? ये एहसास जीवित रखिए। ये एहसास जिस दिन मर गया, उस दिन आप प्रतिक्रमण के पात्र नहीं रहे, समझ गए? हमें सम्यक दृष्टि बनना है। सम्यक दृष्टि बनना है तो आप सम्यक दर्शन के अतिचारों का प्रतिक्रमण मिथ्यात्व अवस्था में भी करना होगा। इसका विस्तार में कल करें।